तो नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज है 4.4 और ये बहुत ही इजी क्यों है, क्योंकि के का वैल्यू फाइंड करना। अब देखो, जब भी आपको 10th में के का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इक्वेशन में के दिखाई देगा पहले तो आपको वैसे ही पता था कि मुझे के का वैल्यू फाइंड करना। फिर आपका जो है, आपका नज़र कहाँ जाना चाहिए कि उनका सॉल्यूशन दिया होगा। सॉल्यूशन क्या है, देखो, दे हैव टू इक्वल रूट्स। अब इसका मतलब क्या है मैं आज को समझाऊंगा। इक्वल रूट कब आएगा, इक्वल रूट कब आएगा था हमारे पास ये 3 है, d इज़ ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। या फिर पॉजिटिव वैल्यू आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा, या फिर इक्वल टू 0 आएगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आया तो हम क्या लिखते हैं, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, मीन्स सेम टू सेम रूट है दोनों के। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल है, तब भी तो d 0 होगा। अब ये कौन से इक्वेशन में होगा, तो देखो सपोज मैंने ये एक इक्वेशन लिया, देखो कि x² माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है। अब इसका मैं ए क्या होगा 1, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 9, सो d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac माइनस 6 स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 9, सो 36 माइनस 36 इक्वल टू 0। तो मुझे कैसे पता चला कि ये इक्वल टू 0 होगा? हाँ, तो मुझे आइडिया था कि भाई ये कौन से वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, होल स्क्वायर वाली। होल स्क्वायर वाली मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो भी होल स्क्वायर वाली आपकी होगी, ये तो a प्लस बी के फॉर्म में लिखा है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ होल स्क्वायर, उसका d ऑलवेज 0 होगा। जब d 0 होगा, जब भी d 0 होगा तो हम क्या लिखेंगे कि भैया ये पार्ट तो गया, तो फिर रूट दोनों का क्या होगा, इक्वल ही होगा। अब इक्वल होगा तो d 0 होगा। d किसका 0 होगा, जिसका कंप्लीट स्क्वायर होगा वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का d 0 होगा। तो अब इससे हमें ये पता चला है कि ये सॉल्यूशन तो गिवन है कि भैया टाइप ऑफ द रूट्स आई नो, नेचर ऑफ द रूट्स आई नो कि दिस 2 रूट्स आर इक्वल। अब इक्वल है मीन्स d इक्वल टू 0 हो गया। क्या d इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखो मैं यहाँ पे d इक्वल टू 0 लिखूँगा तो ये भी एक मेरा फॉर्मूला हो जाएगा कि भैया b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो b² इज इक्वल टू 4ac हम लिख सकते हैं। b² इक्वल टू 4ac कब होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 0। अब वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 0 कब होगी, जब रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तभी ये d 0 होगा, तभी हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम ये हमारा क्वेश्चन में चले जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट वाला क्या है, देखो कि मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। a b c तो मुझे पता ही है, चलो कंपेयर कर लेते हैं। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k एंड c इक्वल टू 3। d अब देखो d इक्वल टू 0 ये मैंने लिख दिया है। क्यों बिकॉज ऑफ क्यों कि रूट्स आर इक्वल, तब भी तो हम ये लिख सकते हैं, रूट्स इक्वल होगा तब। सो दैट आई कैन पुट द इक्वेशन डायरेक्टली b² इज इक्वल टू 4ac। ये हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं। तो b की वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा k², 4 इंटू 2 इंटू 3, सो k² इज इक्वल टू 4 2 8 3 24।
अब कई कई कैसे आंसर लाएगी इसका, कि ऐसे आंसर लाएगी कि k इज़ अंडर रूट ऑफ 24, दोनों साइड रूट निकाल लिया। तो इसमें अब बहुत क्या कर सकते हैं, 4 6 हो जाए 24, तो 4 का रूट क्या निकला। तो कई बच्चे ये आंसर लेके खुश होके घर चले जाते हैं और फिर बोलेंगे हमारा आंसर आएगा, लेकिन जब चेकिंग होगा तब उनका आधा मार्क या 1 मार्क कट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपने रूट निकाला तो आपने पॉसिबिलिटी चेक नहीं की। कैसी पॉसिबिलिटी, कि भाई एक आंसर प्लस भी हो सकता है, एक आंसर माइनस भी हो सकता है, वो आप देखते नहीं हो। तो वो मैं आपको फैक्टराइजेशन के मेथड से बता कि क्यों 2 आंसर पॉसिबल है। तब देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, k² माइनस 24 इक्वल टू 0। मैं इसको ऐसे लिख दिया। अब देखो मुझे इसका स्क्वायर अगर लिखना है तो रूट लगा के स्क्वायर लिख दूंगा मैं, ये रूट लगा के स्क्वायर लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये हमारा टाइप क्या होगा, ऐसा a² माइनस b² का फॉर्म हो गया। तो हम उसको कैसे लिखेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी इसके फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा k माइनस अंडर रूट 24 एंड k प्लस अंडर रूट 24 इक्वल टू 0। तो अब मैं 0 से कंपेयर करूँगा तो एक आंसर आएगा मेरा k इज इक्वल टू प्लस 24 और दूसरा आंसर आएगा k इज इक्वल टू माइनस 24 अंडर रूट ऑफ माइनस 24। तो अब पता चला कि ये k का वैल्यू 2 क्यों फॉर्म हो रहा है। ले अब जब भी डायरेक्टली जब रूट निकालो तो ये आपको एक आदत आप डाल दीजिए कि भाई प्लस और माइनस मुझे लिखना है। जब भी रूट निकालो तब आपको लिखोगे मुझे प्लस और माइनस निकालना है, तब आपका आंसर ये आएगा, ये फॉर्म में कि भाई प्लस और माइनस 2√6। समझ में आया कैसे हो रहा है, ये पता चला आपको। कोई भी रूट आप जब भी निकालो, देखो ऐसा अगर लिखोगे आप कि x² इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। एक आंसर आएगा +1, एक आंसर है माइनस। कैसे होगा वापिस पे समझाना, तो ऐसे हो जाएगा, फिर एक बार हो जाएगा प्लस, एक बार हो जाएगा माइनस। तो एक आंसर होगा +1, एक आंसर होगा -1। इसलिए जब भी आप रूट निकालो तो ये आपको पूरा करना है। तो हमारा k का आंसर ये आएगा प्लस और माइनस 2√6। तो अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। अब तो पता चला, तो ये k वाले जब भी सम आए तब देखना कि सॉल्यूशन का नेचर ऑफ द रूट गिवन होगा। अब नेचर रूट गिवन होगा उसके हिसाब से हमें d क्या लिखना है, 0 लिखना है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, यहाँ से लिख सकते हैं। फिर उसके हिसाब से ये मुझे फॉर्मूला मिलेगा। और भी तो d इक्वल टू 0 के हिसाब से ये करना है वाले हैं। चलो हम सेकंड सम ले लेते हैं, सेकंड वाला सम, राइट, सेकंड वाला सम ले लेते हैं। तो क्या है, kx x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बोलोगे अरे भैया पहले इसको क्वाड्रेटिक में तो कन्वर्ट करो, इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में मुझे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a का वैल्यू मुझे मिला k, b इज इक्वल टू माइनस 2k। देखो ये x वाले को कंपेयर करो एंड द c इज इक्वल टू 6। सो d इक्वल टू 0 क्यों लिखा, बिकॉज ऑफ रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। सो दैट आई कैन राइट हियर b² इज इक्वल टू 4ac। ये फॉर्म में लिखने से आपको कट करना इजी पड़ेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ माइनस 2k होल स्क्वायर 4 इंटू k इंटू 6। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पे, 4k² इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू k इंटू 6। तो ये 4 हम कट कर सकते हैं,
क्योंकि डिजिट है, डिजिट को हम कट करना इजी है। अब क्या करेंगे, हम सीधा किसी को भी कट नहीं करेंगे, सीधा ऐसे के कट नहीं करेंगे। आदत डालो, आपको फैक्टराइजेशन की आदत ही डालनी है। तो अब क्या होगा, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0, के कॉमन निकाल लिया तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो एक आंसर होगा k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा एक आंसर और दूसरा हो गया 6। तो k का दो वैल्यू पॉसिबल है, 0 या फिर 6। अब यहाँ पुट करके भी आप देख सकते हो कि कैसे कैसे पॉसिबल है ये, राइट। तो अब देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नॉट पॉसिबल। पूछो क्यों, क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर मैंने k इक्वल टू 0 ले लिया यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्या होगा, 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल है। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ ओनली पॉसिबल। अब हम एक्स्ट्रा वाले सम में जाएंगे। देखो क्या है एक्स्ट्रा वाले सम, एक्स्ट्रा वाले सम क्या है देखो। तो पहला सम ले लेते हैं हम, ये वाला a, देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3k माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2k इक्वल टू 0। तो ये ऐसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में ही है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सो दैट वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ बी माइनस 3k माइनस 2 एंड वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 2k। अब हमें तो पता ही है, तो लिखते जाएंगे d इक्वल टू 0। रीज़न क्या है हमें पता है, रूट्स आर इक्वल, सो दैट बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। अब यहाँ पे ये वैल्यू डालना है मुझे b का, तो b का वैल्यू रिप्लेस करेंगे यहाँ से, तो माइनस, देखो ये पहले ब्रैकेट पूरा लिख लेते, अब क्या है b का स्क्वायर है तो मुझे बड़ा ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ये तो b है ना, हमें b स्क्वायर लिखना है। अब देखो 4a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है 2k। तो अब जब भी कोई नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू का अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव और 3k माइनस 2 होल स्क्वायर ऐसा लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8k। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे, चांद लो, लसर पट्टी चांद लो। तो क्या लिखेंगे, चांद लो यानी कि स्क्वायर लिखो, लसर पट्टी यानी कि ये सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12k, ये तो आना ही चाहिए अब, और लास्ट वाला स्क्वायर चांद लो, फिर हो जाएगा ये 8k, तो ये होगा 9k स्क्वायर माइनस 12k प्लस 4 इज इक्वल टू 8k। 8k को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड ले आएंगे तो क्या होगा, एक तो 9k स्क्वायर है, ये 12k है, 8k लेफ्ट साइड रहेगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव प्लस 4 इक्वल टू 0। अब 12 और 8 दोनों साइन सेम है तो एडिशन होगा, क्या हो जाएगा 20k प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टराइजेशन गिराना पड़ेगा हमें, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करके कितना होगा 36। 36 का धुनते हैं कि 20 कब आएगा, 20 कब आएगा, तो 18 2 ज़ा, पता चला। अब ये लास्ट वाला साइन बोलेगा चीख चीख के बोलेगा, चीख चीख के बोलेगा क्या, चीख चीख के बोलेगा क्या, अरे इकट्ठा करो सबको। अब ये बोलेगा बड़े भैया को मान दो, तो बड़े भैया कौन है 18, तो उसको माइनस दिया। अब ये बोलेगा भाई इकट्ठा करना, तो इसको भी माइनस ही लेगा। अब देखो क्या है हमारे पास 9, तो ये दोनों को 9 से हम डिवाइड करेंगे, दिस इज द वैदिक मैथमेटिक्स। अब मैं सीधा यहाँ लिखता हूँ k माइनस 18/9 एंड k माइनस 2/9 इक्वल टू 0। तो यहाँ कट करेंगे तो क्या मिलेगा k माइनस 2 और k माइनस 2/9 इक्वल टू 0। 0 से कंपेयर करेंगे
सो दैट क्या होगा, k इक्वल टू 2 एक आंसर, और दूसरा क्या होगा, k इक्वल टू 2/9. These two answer are formed, right? This one our first extra sum. अब दूसरा वाला कर लेते हैं हम. क्या है देखो, क्या है, b वाला हम कर लेते हैं. सेम वे करना है हमें. लो सेम वे करना है. b वाला सम क्या होगा, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2 k माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. अब इसको देखो, आप कंपेयर करो कि भैया एक्स स्क्वायर है, एक्स भी है, और कौन सा वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू भी पड़ा हुआ है हमारे पास. तो अब इसको सीधा कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से हम. तो a का वैल्यू मुझे मिलता है k प्लस 1, वैल्यू ऑफ b माइनस 2 इंटू ब्रैकेट k माइनस 1, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1. वी नो दैट d इज इक्वल टू 0, सो दैट b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. वैल्यू ऑफ b माई नेगेटिव है तो बड़ा ब्रैकेट डाल के होल स्क्वायर करना है इसको, ये मत भूलना आप. ये है k प्लस 1 और c क्या है, 1 है. स्क्वायर करेंगे ना नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. 4 इंटू के माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 इंटू के प्लस 1. अब देखो ये 4 इजीली कट होगा यहाँ से. अब इसको हम स्क्वायर करेंगे, चांद लो लसर पट्टी और चांद लो और k प्लस 1. ये सबको इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, ये k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0. ये कट हो गया. 2k माइनस k क्या हो जाएगा, 3k हो जाएगा. k को कॉमन निकाल लो आप, k को कॉमन निकालो तो k माइनस 3 इक्वल टू 0. तो एक आंसर आपका 0 आया और दूसरा आंसर क्या आया, k माइनस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 3. अब देखो, अगर मैंने k का वैल्यू 0 लिया तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म कर रहा है तो पॉसिबल है, तो फिर बोथ वैल्यू आर पॉसिबल. अब जो बाकी दो बचे हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्या होगा. आपको खुद सॉल्व करना है, डू योर सेल्फ, एंड जो भी आंसर आएगा आपको कमेंट बॉक्स में मुझे भिजवाना है. थैंक यू सो मच.